तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के बारे में। बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन है, ये रिटर्न नहीं दे रहा है, इसका फंड से ज़्यादा हो गया, क्या करूँ ना करूँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। इससे पहले चैनल पहली बार आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस फंड का अगर एनएवी देखिएगा तो 91 रुपये पे है और मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपये से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। इसका अगर रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फंड साइज हो गया तो रिटर्न नहीं देता है, ये नहीं देता है, वो नहीं देता। लेकिन लंबे समय में देखिएगा तो कोई भी फंड पे इसका अगर देखिएगा जो फंड साइज का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी भी फंड में मान लीजिए जिसका फंड साइज मान लीजिए 1000 करोड़ है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या लगता है आपको 1000 करोड़ ही रहेगा? नहीं, दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इसका भी फंड साइज एक समय में देखिएगा 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ ही था, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब देखिए 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। आने वाले समय में हो सकता है 2 लाख करोड़ भी हो जाए। इसका अगर टॉप होल्डिंग देखिएगा तो इसका पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा लगभग 197 कंपनी में लगता है। इसका अगर टॉप होल्डिंग देखिएगा, टॉप 10 होल्डिंग, तो टॉप 10 में इसकी बड़ी बड़ी कंपनी में इसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। आप देखिएगा HDFC में 8% लगा है, बजाज होल्डिंग में 7% है, पावर ग्रिड में 6% है, कोयल इंडिया में 5% है, ICICI बैंक में 5% है, ITC में 4% है, कोटक महिंद्रा में 4% है, भारतीय एयरटेल में 4% है और मेटा प्लेटफॉर्म में 4% है। ये जो इन्वेस्ट करती है तो इंडिया में तो इन्वेस्ट करती ही है, इंडिया से बाहर भी इन्वेस्ट करती है। बहुत सारे लोग को रहता है पैसा इन्वेस्ट करें तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो इंडिया से बाहर पैसा लगाती हो। तो ये फंड लगभग 10 से 15% लगभग इंडिया से बाहर पैसा लगाती है, बाकी इंडिया में पैसा लगाती है। मेटा आप देख सकते हैं, मेटा ये आप फेसबुक जो आता है आपका, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो मेटा का ही है। तो मेटा में देखिएगा 4% ये पैसा लगाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि अच्छा फ्यूचर में कर सकता है तो अपना इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 0.63 है, आधा के आसपास एक्सपेंस रेशियो है। तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आधा से के आसपास रहता है और रिटर्न भी अच्छा बना के दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। इस फंड का अगर एग्जिट लोड देखिएगा तो 2% है। 1 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको 2% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल से के बाद और 2 साल से पहले अगर निकालते हैं तो 1% देना पड़ेगा। आपको कुल मिलाकर अगर यहाँ पे एग्जिट लोड फ्री करवाना हो तो कम से कम जो पैसा आप मान लीजिए जनवरी 2025 में इन्वेस्ट किए तो जनवरी 2027 के बाद अगर पैसा निकालते हैं 2 साल के बाद, जो भी पैसा इन्वेस्ट किए वो हर पैसा 2 साल पूरने के बाद ही आपका पैसा जो है एग्जिट लोड फ्री होगा। यहाँ पे जो ये पारंपरिक फ्लेक्सी का कैप का जो इसका जो मैनेजमेंट है वो चाहती है जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने है, जो भी इन्वेस्टर है सीरियस इन्वेस्टर है, इसीलिए इसका एग्जिट लोड थोड़ा ज़्यादा है। टाइम पास करने के लिए कोई ना है। बाकी फंड में देखिएगा तो 1 साल का ही रहता है। 1 साल के अंदर अगर आप निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं, यहाँ पे 2 साल कम से कम, क्योंकि ये चाहता है जो आदमी थोड़ा सीरियस हो, पैसा इन्वेस्ट करे, लंबे समय के लिए टिके, वही आदमी है, बाकी कोई ना आए। इसका अगर आप स्टैम्प ड्यूटी देखिएगा 0.005% है। मान लीजिए आप कभी कोई पैसा इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड में, देखते होंगे कुछ पैसा कट जाता है, ये स्टैम्प ड्यूटी ही कटता है। अगर आप टैक्स का देखिएगा तो 1 साल से पहले अगर पैसा आप निकालते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आपको 20% देना पड़ेगा। और 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं, जो पैसा आपको 1 साल के बाद, तो उस पर आपको 12.5% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो लगता है। और आपका टैक्स रिबेट जो होता है 1,25,000 का आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका अगर फंड मैनेजर देखिएगा तो बहुत सारे फंड मैनेजर हैं, लेकिन अगर सबसे पुराने फंड मैनेजर देखिएगा तो राजीव ठक्कर जी हैं जो 2013 से हैं, रौनक ओंकार जी हैं वो भी 2013 से हैं, मानसी कड़िया देखिएगा तो वो भी 2013 से हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। 2013 से समझ रहे, 2013 से लेकर अभी 2025 है, 13, 7, 20 और 5, 25, लगभग 12-13 साल से ये फंड मैनेजर इस फंड में जुड़े हुए हैं। सोच सकते हैं कितना लंबे समय से ये काम कर रहे हैं और कितना एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। इसका अगर सेक्टर एलोकेशन देखा जाए तो फिनांस में देखिएगा 37% लगा है, टेक्नोलॉजी में देखिएगा तो 22% लगा है, कंज्यूमर एस्टीम देखिएगा 13% लगा है, मटेरियल में 8% और एनर्जी में देखिएगा तो 8%। कुल मिला के ये फंड मैनेजर को लग रहा है जो फिनांस सेक्टर अच्छा कर सकता है। फिनांस में देखिएगा इसका 37% रुपया ये जो है फिनांस सेक्टर में लगा हुए हैं। और मार्केट कैप एलोकेशन देखिएगा, स्मॉल कैप में ये 3% लगाएं, लार्ज कैप में देखिएगा तो 62% लगाएं, मिड कैप में देखिएगा 2% लगाएं और अदर में देखिएगा तो 33% ये रुपया मार्केट में लगाए हुए हैं। इसका अगर एसेट्स एलोकेशन देखिएगा कहाँ पे कितना लगा है, डेट में देखिएगा तो 11% लगा है। डेट क्या होता है? जो सिक्योर होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, उसमें 11% लगा है। कैश ये 10% होल्ड करके रखे हैं, कभी जैसे लिक्विडिटी का दिक्कत हो, कोई पैसा निकाले या कोई ऐसा सिचुएशन आता है जैसे मार्केट गिरता है तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए या कोई पैसा रिडीम करे, इसलिए कैश 10% होल्ड करके अपने पास रखे हैं। और 67% इक्विटी में पैसा लगा हुआ है, 67% जो आप अपना स्टॉक मार्केट है उसमें लगा हुआ है।
और 12% इंटरनेशनल मार्केट लगा हुआ है, इंडिया से बाहर ये 12% पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, जैसे गूगल हो गया, मेटा डेटा हो गया, एप्पल हो गया, ये सब में अपने ये 12% जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं। और इसका अगर आप इंडिकेशन देखिएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन 8 के आसपास है। ये जितना कम है वो होगा उतना अच्छा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होता है फंड उतना कम वोलेटाइल होगा, वो उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगा। और मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 18 होता तो ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल होता है। स्मॉल कैप सब का देखिएगा 17, 18, 20 तक ही रहता है, वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ज़्यादा गिरता भी है तो ज़्यादा गिरता है, चढ़ता भी है तो ज़्यादा चढ़ता है। इसका लेकिन देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन 8 के आसपास है, तो ये गिरेगा भी तो कम गिरेगा और बढ़ेगा भी तो थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा। इसका अगर शार्प रेशियो देखिएगा तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाने के लिए कितना कम रिस्क ले रहा है। तो ये जितना ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो और अच्छा है, ये जितना ज़्यादा हो, ये 2, 3, 4, 5 शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो इसका शार्प रेशियो देखिएगा 1.66 है, तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आता है अल्फा। अल्फा होता है कि बेंचमार्क, जो मान लीजिए इसका अगर बेंचमार्क है तो बेंचमार्क जो रिटर्न बना के दिया उससे ये ज़्यादा बना के दिया। बेंचमार्क मान लीजिए अगर 10% बना के दिया होगा तो ये 18% रिटर्न बना के दिया होगा, तभी इसका अल्फा देखिएगा तो 8% है। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव अगर हो गया अल्फा तो समझिए ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अपना बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो अल्फा कभी भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका अगर बीटा देखिएगा तो बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए। बीटा का मतलब होता है जो ये बेंचमार्क के तुलना में कितना वोलेटाइल है। बेंचमार्क का जो बीटा होता है 1 होता है, ये 1 से कम है तो ये कम वोलेटाइल है। अगर बीटा देखिएगा 0.57 है तो काफ़ी कम है, तो काफ़ी अच्छा है। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 19% रिटर्न बना के दिया है। कोई भी फ्लैक्सी कैप अगर लंबे समय में 19% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। पिछले 1 साल का देखिएगा, पिछले 1 साल में सारे फंड का बैंड बचा हुआ है। लगभग देखिएगा जितने भी मार्केट में फंड है सबका लगभग नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन इसका पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल में ये 6% रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि इसका पैसा देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट में भी लगा है, लार्ज में भी लगा है, मिड में भी लगा है, सारे में लगा हुआ है। और पिछले 3 साल का रिटर्न देखिएगा तो 20% रिटर्न बना के दिया। पिछले 5 साल का देखिएगा तो 21%, पिछले 10 साल का देखिएगा तो 18% रिटर्न बना के दे रहा है। कोई फ्लैक्सी कैप अगर मान लीजिए पिछले 10 साल में 18% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 18% ज़्यादातर स्मॉल और मिड कैप भी बहुत सारे ऐसे फंड है जो इतने रिटर्न बना के नहीं देता है, लेकिन ये पिछले 10 साल में 18% रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न, ये कोई खराब रिटर्न नहीं है। 18% काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब आपके मन में आएगा फ्लैक्सी कैप में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर आप फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम कम से कम आपका 5 साल प्लस का एम होना चाहिए, 5 साल प्लस और 10 साल से पहले, क्योंकि फ्लेक्सी कैप जो है आपको 7 साल, 8 साल, 9 साल के लिए बेस्ट है। किसी का अगर मान लीजिए गोल 6-7 साल का है, चाहता है कि हम इन्वेस्ट करें, उसके लिए आपका फ्लेक्सी कैप बेस्ट हो जाता है। लेकिन किसी का टारगेट अगर मान लीजिए 10 साल, 12 साल, 15 साल है, उसके लिए ये सही नहीं है। लेकिन आपका अगर कोई ऐसा गोल है जो 6 साल, 7 साल, 8 साल, 5 साल प्लस का कोई भी गोल है, तो उसमें आप फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप बेस्ट ऑप्शन हो जाता है 6 साल, 7 साल, 8 साल के लिए। तो फ्लेक्सी कैप काफ़ी बेहतर है। लेकिन बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है, इसका फंड साइज बहुत बड़ा हो गया, इसमें क्या करें ना करें, बहुत कन्फ्यूजन है। फंड साइज बड़ा हो गया तो रिटर्न कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा फंड है जिसका देखिए फंड साइज काफ़ी बड़ा है। अब HDFC का मिड कैप ही देख लीजिए, इसका लगभग देखिएगा 90,000 करोड़ के आसपास है, वो भी कुछ समय में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। उसका क्या रिटर्न प्रभाव पड़ा? नहीं, अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। ये अभी देखिए आपका जो अभी पारंपरिक फ्लैक्सी कैप है, इसका देखिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज है। फंड साइज से कोई मैटर ही नहीं करता। आप अगर कोई फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए छोटा समझ के 5,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या लगता है वो हमेशा 5,000 करोड़ ही रहेगा? नहीं, वो 50,000 करोड़ भी होगा, 2 लाख करोड़ भी होगा, 3 लाख करोड़ भी होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे उसका फंड साइज बढ़ते रहेगा। तो फंड साइज अगर बढ़ते रहेगा तो हम बार बार फंड चेंज करते रहेंगे। बार बार अगर आप फंड चेंज कीजिएगा उससे क्या दिक्कत होगा? आप पैसा तो कमाइएगा, बेवजह आपका टैक्स बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगता है। बार बार इधर से उधर कीजिएगा तो आपको 20% टैक्स तुरंत देना पड़ जाएगा। तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, क्या करें ना करें, इसमें पैसा रिडीम कर ले, मेरा पैसा लगा हुआ है। तो अगर आपका एम 5 साल प्लस का है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 5 साल प्लस और 10 साल से पहले का है, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप बेस्ट हो जाता है। और ये काफ़ी बेहतरीन फंड है। पिछले लंबे समय में देखिएगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। इसका फंड मैनेजर सभी देखिएगा तो काफ़ी पुराने फंड मैनेजर है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है। अगर आप लंबे समय के लिए अगर 5 साल प्लस का आपका एम है तो काफ़ी बेहतरीन फंड है। इसका अगर देखिएगा आप अगर सोच रहे हैं जो हम बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करें, उसके लिए बेस्ट फंड है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जो आप उसका वो पैसा जो आप चाहे स्मॉल में लगाए, चाहे मिड में लगाए, चाहे लार्ज में लगाए, लेकिन ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप देखिएगा तो ज़्यादातर अपना पैसा जो है लार्ज कैप में ही लगाते हैं। तो अगर आप स्टेबल रिटर्न के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आपका 6 साल, 7 साल, 8 साल का कोई गोल है, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप बेस्ट हो जाता है।
तो अगर आपका ऐसा कोई गोल है 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल से पहले का और 5 साल प्लस का कोई भी गोल हो, चाहे 6 साल हो 7 साल 8 साल हो, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप बेस्ट है। उसके लिए आप इसमें जा सकते हैं। ये फंड बहुत बेहतरीन फंड है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।